दारुल कुरान मदरसा अजमतिया जो पिछले 125 सालों से कौम की खिदमत कर रहा है और हर साल कई हुफ्फाज यहाँ से फारिग हो रहे हैं। इसी कड़ी में इस साल भी मदरसा अजमतिया में 35 हुफ्फाज के सर पर दस्तार बांधी गई। इस खास मौके पर कोलकाता के कई उलमाए किराम भी मौजूद थे। सभी ने मदरसा अजमतिया के खिदमात को सराहा और कहा कि मदरसा अजमतिया ने कोलकाता में दीन, इस्लाम और मदरसों की पढ़ाई को रोशनी दिखाता आया है और फिलहाल इसके कई शाखें हैं जहां से बच्चे फैज़याब हो रहे हैं। बता दें कि मदरसा अजमतिया की जानिब से कोलकाता के ज़करिया स्ट्रीट पर जलसे दस्तारबंदी का एहतमाम किया गया, जहां कई लोग मौजूद हुए। इस खास अवसर पर मंत्री मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब, मंत्री जावेद अहमद खान साहब, इस्लामिक स्कॉलर वली रहमानी समेत कई कुर्रा हजरात और आलिम दीन हजरात मौजूद थे। सभी ने कहा कि आज बड़े अफसोस की बात है कि लोग मदरसे की तालीम को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, जबकि हमें दुनियावी तालीम हासिल करने के साथ साथ मदरसे की तालीम भी ज़रूर अपने बच्चों को देनी चाहिए। इस मौके पर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे। इस दौरान मुज़ाहिरा क़िरात का भी प्रोग्राम किया गया, जहां कुर्रा हजरात ने कुरान पाक की तिलावत से सभी के दिल को रोशन कर दिया। इस दौरान हुफ्फाज को तोहफे भी दिए गए और उन्हें बेहतर मुस्तकबिल की दुआएं दी गई। इस जलसे की सदारत कर रहे मदरसा अजमतिया के रूह रवां क़ारी फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हमारे वालिद मोहतरम ने इस मदरसे की बुनियाद रखी थी और तब से ही इस मदरसे से दीनी खिदमात को अंजाम दिया जा रहा है और हम दुआ करते हैं कि हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी इस मदरसे से जुड़े रहें और कौम के बच्चों के लिए मेहनत करते रहें। वहीं इस दौरान क़ारी फैज़ुर रहमान और क़ारी सैफुर रहमान भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं सभी ने क्या कुछ कहा है। आज का जलसा बहुत ही कामयाबी के साथ चलता रहा और अभी इख्तिताम पहुंचा है। ये हमारे वालिद और पहले उनके वालिद इन हजरात ने बड़े खुलूस के साथ इस इदारे को कायम किया था और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो खुलूस कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर से उनके बाल बच्चों में, उनके ख़ानदान के लोगों में बाकी है। ये उसके असरात हैं जो आप देख रहे हैं। अगर हम लोग भी कारोबारी होते तो हमारे जलसे में इस तरह से रौनक नहीं होती। कारोबारी जलसों में रौनक नहीं होती है। ये अखलास का जलसा था, इसलिए आपको इसमें रौनक नजर आई और माशाल्लाह आप भी बहुत इससे महसूस हुए। बदाती के मदरसे को कायम हुए तकरीबन 45 साल हो गए और 45 सालों से वो मदरसा कामयाबी के साथ चल रहा है और सैकड़ों की तादाद में वहाँ से हुक्मात पैदा हुए। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उस मदरसे से हाफिज बच्चे निकल रहे हैं। बदाती वो गाँव है कि जहाँ एक साहब ने अपने खुदा होने का दावा किया था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस गाँव को ये सरफराजी बख्शी कि वहाँ से बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ हाफिज कुरान बन के निकले। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो मदरसा तरक्की के साथ चल रहा है। अब उसकी तामीर वगैरह भी बहुत काफ़ी हो चुकी है और अभी और भी तामीर होगी इंशाअल्लाह। आज तो 35 बच्चों की दस्तारबंदी हुई है और इसके कबल 60, 65, 80, 73, 77 ये रिकॉर्ड रहा है इस जलसे का। 87 से लेके अब तक 2000 से ज़्यादा मेरी इदामत में तकरीबन 2000 से ज़्यादा बच्चे हाफिज हुए हैं और उनकी दस्तारबंदी की इजाज़त हमारे यहाँ से हुई। क़ारी इब्न क़वी साहब हमारे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह, उनके ज़माने में उलमा की दस्तारबंदी होती थी। जो लोग आलिम होते थे उनकी पगड़ी बांधी जाती थी और दस्तारबंदी की जाती थी, मगर हाफिज़ों को कोई पूछता नहीं था और हाफिज़ों की दस्तारबंदी नहीं होती थी। तो हमारे वालिद साहब के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि जब कुरान मुकम्मल कर रहा है एक बच्चा तो उसको ये एजाज़ देना चाहिए। इसलिए उन्होंने सबसे पहले कलकत्ते में दस्तारबंदी का सिलसिला शुरू किया। मदरसों को आबाद रखना चाहिए, मदरसों में बच्चों को भेजना चाहिए और ख़ास तौर से कुरान की तालीम तो ईमान और दीन बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल के मुश्किल हालात में हमारी बच्चियां जब बिगड़ रही हैं, गलत रास्तों पे जा रही हैं और बच्चे भी इसी तरह से बिगड़ रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनको कुरान की तालीम दी जाए और सिर्फ ज़बानी ही नहीं बल्कि उसके तर्जमा के साथ इनको पढ़ाया जाए। होना तो ये चाहिए कि मदरसों की तरफ लोगों की तवज्जो होनी चाहिए, इसको मजबूत बनाना चाहिए, इसको आगे बढ़ाने की फिक्र करनी चाहिए।
125 साल पुराना इदारा है। कारी फजल रहमान साहब हिंदुस्तान के मानी हुई शख्सियत है और बंगाल में उनकी हैसियत है। उन्होंने उनकी खिदमत में अंजाम दी। उन्होंने अमानत को सीने में रखकर परवान चढ़ा रहे हैं। ये काबिले तारीफ और काबिले करम फरमाई है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, एजाज से बख्शा है, अल्लाह ताला खैर बरकत से नवाजे। मैं मुसलमानों से कहूँगा बिल बहुत खतरनाक पार्लियामेंट विरोधी नो MP को उन्होंने निकाल बाहर और अपने मनमानी से उसको पार्लियामेंट में पेश किया। अगर इस बिल को पेश करके पास करेंगे तो खुदा जाने मुल्क में से लेंगे अभी बनाना मुश्किल है। हमें उम्मीद है जो अपोजिशन लीडर है उनको इसमें जबरदस्त विरोधिता करना चाहिए ताकि वक्त बिल ठंडे घर में चले जाए। वरना से हमें इसका विरोध करना पड़ेगा। इंशाल्लाह करूंगा और लिहाजा ये आपके सामने इशारा है कुरान पाक की तिलावत फरमाएंगे और कुरान का जो है ये अपना कुरान को सामने रख कर मुकाम मज़बूत कर रहे हैं और इसके लिए जो लोग भी मुंतज़मीन हैं खासकर कारी फजलुर रहमान साहब हमारे बीच आपने अपनी तकरीर में कहा कि दीनी तालीम की बहुत जरूरत है हमारे को। एक अच्छा इंसान बनाने के लिए मैं तालीम के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज दारुल कुरान मदरसा अज़मतिया बंगाल बिहार उड़ीसा के सदर दफ्तर में ये इजलास हुआ ज़करिया स्ट्रीट में नाखुदा मस्जिद के नीचे अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें आपने देखा ही है कि बहुत ही कामयाब और रूहानियत से भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा हुआ और इसमें हमारे जो बैरूनी ममालिक से क़ुर्रा इकराम तशरीफ़ लाए उन्होंने बहुत शानदार तिलावत की और ये आलमी पैमाने की तिलावत यहाँ पे तमाम अहबाब को सुनने को मिली है। और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे से 35 तलबा इस दफ़ा हाफिज़ कुरान हुए हैं और जिनके सर पे दस्तार फजीलत बांधी गई है और ये तकरीबन 125 साल से मुकम्मल होने की खुशी में ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें हमारे सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब जो लाइब्रेरी मिनिस्टर में वज़ीर बंगाल हैं, इनको जो है क़ारी अब्दुल क़वी असीम रहमतुल्लाह अलैह के नाम से एवार्ड भी दिया गया इनको। और इसमें हमारे जावेद अहमद खान साहब जो वज़ीर बंगाल हैं उन्होंने भी शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह जलसा काफ़ी कामयाब रहा, बहुत कामयाब रहा और इस मदरसे के मिलते जुलते नाम से भी मोहतात रहने की ज़रूरत है लोगों को और जो अज़मतिया के नाम से जो है की दुकान चला रहे हैं और ये फ़र्क देखें कहाँ काम हो रहा है और कहाँ पे मेहनत हो रही है, कहाँ से वफाक निकल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की इसमें मेहनत है और अल्लाह ने हम लोगों को इस सिलसिले में इस काम पे लगाया है। तो इंशाअल्लाह आगे भी जो है इसमें बच्चे मज़ीद हाफिज़ होंगे और आप हज़रात से दरख्वास्त है, अपील है कि अपने बच्चों को स्कूल में ज़रूर पढ़ाएं, लेकिन मदरसे की तालीम और दीनी तालीम और बुनियादी तालीम कम से कम ज़रूर दिलाएं। ख़ास करके उर्दू जो मदरसे की बुनियाद है और आजकल का जो माहौल है, माशरा है और जो बच्चे हैं ऐसा लगता है कि नाबलद है उर्दू से, तो उनको जो मादरी ज़बान जानने की ज़रूरत है। इसमें जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि दीन के मसाइल और अहकामात और फ़ज़ाइल जितने भी हैं वो ज़्यादातर जो है उर्दू में ही मिलते हैं, इंग्लिश में वो बात नहीं हो पाती। इसलिए उर्दू तालीम की तरफ तवज्जो, कुरान की तालीम की तरफ तवज्जो जो है वो मदरसे से ही मिलती है। मुसलमान हैं तो हाँ, जो अगर वो मुसलमान हैं तो उनकी बच्चियाँ ऐसा क्यों कर रही? हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दीन में क्या फरमाया गया? पर्दा। पर्दा तो ऐसा होना चाहिए कि सरापा पर्दा। लेकिन आज से कुछ सालों पहले, 20 साल 25 साल पहले आप देखेंगे कि जो हमारे घर की औरतों को कोई देख नहीं सकता था, कोई एक नज़र भी नहीं देख सकता, इस तरह हिजाब था, बुर्का था। लेकिन आज बेराह रवी इस तरह से आम हो गई है कि हम और किसी को नहीं कहेंगे, हम सिर्फ अपने मुस्लिम बहनों को ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो जिन बहनों ने ये तरीक़ा अपना रखा है उनको जान लेना चाहिए कि क़यामत के दिन वो किस मुंह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास खड़ी होंगी। क्या वो दीन पे अमल कर रही हैं? रील्स बनाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं,
ये हर तरह से गलत है। अपने आप की नुमाइश करना, हम तो देखते हैं कि होटल में जाते हैं, 5 लोग बैठते हैं, फैमिली है और फोटो खींचा जा रहा है और उसको फेसबुक में पोस्ट किया जा रहा है। आपके खाने का फोटो, आपकी फैमिली का फोटो क्यों फेसबुक में पोस्ट किया जाएगा, क्यों दुनिया को दिखाया जाएगा? आप थोड़े दिन पहले देखिएगा कि शादी के मौके से आप दुल्हन को देख ही नहीं सकते थे, बल्कि दूल्हा देखना भी मुश्किल था जनाब। हम देखते थे सर पे सेहरा लगा हुआ है, दूल्हा नाक में मुंह डाले हुए, दाएं से बाएं से बहुत कोशिशें हम लोग करते रहते थे, दूल्हा देख नहीं पाते थे और दुल्हन देखने का तो तस्वुर ही नहीं था। लेकिन आज के दौर में बहुत सारे मुसलमान घरों में ऐसा हो रहा है कि दूल्हा दुल्हन वलीमे में नाचते हुए हॉल में जा रहे हैं। क्या ये मुसलमान है? क्या ये मुसलमान है? इनको एक दफा गौर करना चाहिए, इनको गौर करना चाहिए। ये मेरा पैगाम है कि उनको गौर करना चाहिए, इस पे फिक्र करना चाहिए और आखिरत का ख्याल करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि एक न एक दिन हमें भी इस दुनिया से जाना है और अल्लाह और उसके रसूल को मुंह दिखाना है। के एंड सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।